राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बछबारस की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बछबारस का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत और पूजा के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बछबारस की नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, सतयुग का ज़माना था, जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस ज़माने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब एक आने में सभी चीज़ें आ जाती थी और 2-3 आने में किलो भर का घी आ जाता था। यह कहानी भी उसी समय की है। एक नगर था। उस नगर का नाम रत्नानगरी था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसीलिए नगरी का नाम भी रत्नानगरी पड़ा हुआ था। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी खुद गाय की सेवा पानी किया करती थी। गाय को चारा पानी देना हो, बाड़े की सफाई करना हो, गोबर पोठा उठाना हो, सभी काम सेठानी खुद ही किया करती थी। वह गाय बड़ी चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। सेठ जी ने कई डॉक्टर, नीम, हकीम और वैद्य को दिखाया। तब सभी ने एक ही बात कही कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। किस्मत की ही बात है कि आपको औलाद नहीं हो पा रही है। तब उन्होंने किसी पंडित और ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाई। पंडित जी ने कहा कि आप दान पुण्य और यज्ञ हवन करो। सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी अपने हाथ से करो। तब सेठ सेठानी ने सब किया, लेकिन सब निष्फल रहा। एक बार की बात है, उनके गांव में एक बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा जी आए। सेठ सेठानी ने उन्हें अपने घर भोजन पर बुलाया और अपना सारा दुख कह सुनाया। तब उन ज्ञानी महात्मा जी ने जब उनके आंगन में गाय बंधी हुई देखी तो उन्होंने अपने तप और मनोबल से पता लगा लिया कि वो गाय कामधेनु के वंश की है। तब उन ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि सेठ जी, आपको शायद मालूम नहीं कि आपके यहाँ जो गाय बंधी हुई है वह कामधेनु के वंश की है। यही आप दोनों को औलाद सुख देगी। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी को एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि भादवा के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बछबारस आएगी। आप अपनी गाय को वन में चराने के लिए छोड़ देना, आपका सारा काम हो जाएगा। तब सेठानी ने ऐसा ही किया। बछबारस के दिन गाय को वन में चराने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता की पूजा करने के लिए आई। तब उन्हें सेठानी की वही गाय दिखाई दी। जब इंद्राणियां गाय की पूजा आगे से करे तो वह सींग से मारती और पीछे से करती तो वह लात व पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो
तेरी पूजा ही कर रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो। तो गाय माता ने इंद्राणियों से कहा कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठा दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया। गाय के पास जैसे ही बछड़ा आया तो वह जीवित हो गया और वह गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी और वापस इंद्रलोक चली गई। शाम को जब गाय बछड़ा लेकर अपनी मालकिन के घर आई तो सेठानी ने उसे घर में आने नहीं दिया। सेठानी बोली कि तू अपने लिए बच्चा लाई, मेरे लिए भी बच्चा लेकर आती, अब मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगी। तब गाय माता बोली, मालकिन, इस साल मैंने अपने लिए बच्चा मांगा है, अगले साल मैं आपके लिए बच्चा मांगूंगी। तब समय बीतने लगा। 1 बरस बाद वापस भादवे के महीने में बछ बारस आई। उस दिन सेठानी ने वापस गाय सहित बछड़े को वन में चराने के लिए छोड़ दिया। वापस इंद्रलोक की इंद्राणियां गाय की पूजा करने आई। ये संयोग ही था कि वो वापस उसी गाय की पूजा करने लगी तो वह गाय वापस इंद्राणियों को पूंछ से मारने लगी। इंद्राणियां बोली, हे गाय माता, पिछले साल ही तुझे बछड़ा दिया था, अब तुझे क्या चाहिए? तब गाय माता बोली, पिछले साल आपने मुझे बछड़ा दिया, अब इस साल मेरी सेठानी को पुत्र दीजिए। अगर आपने मेरी सेठानी को पुत्र नहीं दिया तो वो मुझे घर में नहीं रखेंगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का ही पालना बनाया और उसे गाय के सींगों से बांध दिया और उस पर अमृत का छींटा दिया तो वह बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी और गाय, बछड़ा और उस बच्चे को ढेरों आशीषें देकर इंद्रलोक चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर अपने बछड़े सहित वापस नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया और जय हो गाय माता की, जय हो गाय माता की जोर जोर से वे नारे लगाने लगे। तब कुछ औरतों ने सेठ सेठानी से जाकर कहा कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। तो सेठ सेठानी ने गाजे बाजे के साथ और मंगल गीत गवाते हुए गाय, बछड़े और बच्चे का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए। सेठ सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। उस नगर के राजा को जब पता चला कि गांव में एक चमत्कारी गाय है जो वह सेठ सेठानी के लिए बच्चा लेकर आई है, तब राजा ने अपने राजबल का प्रयोग करके अपने महल में उस गाय को मंगवा लिया। पहरेदारों ने सेठ सेठानी को डराया धमकाया और गाय व बछड़ा महल में ले जाकर बांध दिया। सेठ सेठानी ने बहुत विनती की, लेकिन राजा के आगे किसकी चली है। सेठ सेठानी ने अन्न जल त्याग दिया। जब वह गाय राजा के महल में पहुंची तो राजा ने हरा चारा डलवाया और पानी की बाल्टी भरकर रखी, लेकिन गाय और उसके बछड़े ने न तो चारा खाया और न ही पानी पिया। गाय की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। 1-2 दिन के बाद ही राजा का पुत्र जो इकलौता था वह बीमार पड़ गया। राजा का राजकोष पूरा खाली हो गया। राज्य पर अकाल के बादल मंडराने लगे और साथ ही राजा के पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने
राज ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब राज ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, आप इस गाय व बछड़े को वापस वहीं छोड़ आइए जहाँ से आप इसे लेकर आए थे, क्योंकि यह गाय अपनी मालकिन से बिछड़कर बहुत दुखी है। इसी का शाप आपको लग रहा है। तब राजा ने उसी समय पूरे मान सम्मान के साथ उस गाय व बछड़े को वापस सेठ सेठानी के यहाँ पहुँचा दिया और साथ ही खूब सारा धन भी दिया। सेठ सेठानी अपनी गाय के विछोह में भूखे प्यासे थे। उन्होंने रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया और पानी के दर्शन तक नहीं करे, तो उधर गाय ने भी चारा पानी नहीं खाया था। जैसे ही गाय अपनी मालकिन से मिली तो गाय व मालकिन दोनों बहुत खुश हुए। वो ऐसे मिल रहे थे जैसे एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे से मिल रही हो। उधर राजा के राजमहल में राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया और उसका पुत्र स्वस्थ व तंदुरुस्त हो गया और राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई। चारों तरफ हरियाली हो गई और बहुत अच्छी फसल पैदा हुई और पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह राजा को एक के बाद एक अच्छे अच्छे खुशखबरियां मिलती रही। अब राजा को भी एहसास हो गया था। तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी भादवे के महीने में बछबारस के दिन गाय व बछड़े की पूजा करें और व्रत करेंगे। तो हे गाय माता, जैसा सुख आपने सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बछबारस की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।